उस बात का उलाना भी मुझे मिलता है। करना अपना चाहिए, वो अपना सुधार करने के लिए मुझे कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं सुधारता। अरे तेरे अंदर ये सुधार की अगर गुंजाइश है तो तू आता क्यों नहीं। सत्संगियों से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। गुरु की प्रतीत मन में नहीं है प्रेमियों। जो गुरु के विरोधी हैं, गुरु के दुश्मन हैं, गुरु नमक हरामी हैं, उनसे तो तुम्हारी दोस्ती है। तुम चाहते हो गुरुमुख बन जाओगे। अगर गुरु चाहे तो भी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? कि वो सिद्धांत जो नियम नहीं है। गुरु तो भोला है। गुरु को कोई भी कुछ भी कह दे, वो तो ठग ठाकर चोर लुटेरा जो होगा सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। लेकिन जो उसका ठाकुर है, कबीर तां से प्रीत करे जाको ठाकुर राम। अरे प्रीत उससे करो जिसका ठाकुर राम है। पंडित राजे भूपति आवे कोने काम। कदे यूं सोचते हो कि राजाओं से दोस्ती कर लें, बादशाहों से कर लें, पंडितों से कर ले, ज्ञानियों से कर ले, ज्योतिषियों से कर ले। नहीं, जिसका ठाकुर राम है उनसे दोस्ती करो, नहीं तो डूब जाओगे। हमने बहुत देखे हैं ऐसी चालाकियां करने वाले, कोई निभा और नहीं निभा पाया। जैसी इंसान की शुरू में लगती है वैसी और निभा देता है। भक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। भक्ति चीज क्या है? भक्ति अपने है अपने मन के अंदर विश्वास पाल लेना। विश्वास को जो दृढ़ कर लेता है, सतगुरु को जो खुदा का रूप समझ लेता है, भक्ति की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट में मैं कहता हूं भक्ति पूरी होती है। लेकिन बातों से नहीं, बातों से ना भगत बनता है, बातों से ना करनी बनती है, बातों से ना कर्म करते हैं, और बातों से ना श्रेष्ठ बनता है। अगर श्रेष्ठता को पाना चाहते हो तो बुराइयों को तो तजना ही पड़ेगा। अपने मन के विकारों को निकालना पड़ेगा। जो गुरु आगे कपट न खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिया है सोई, उसका जतन कभी नहीं हुई। जो कपट गुरु के सामने नहीं खोलता है, दोहरा कपटी है वो, उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये उपदेश हमारा किसके लिए है? ये उपदेश है उनके प्रति जिनकी नहीं जगत में वृत्ति, उनको ऐसा करना चाहिए सदगुरु के वो शरणे जाइए, तन मन अपना भेंट चढ़ावे और गुरु की आज्ञा में अपना सर्वस्व लावे। फिर उस जीव का काज कैसे नहीं होगा? गुरु कुंजी जो बिसरे नहीं, तो घट ताला छिन्न में खुल जाई, देर नहीं लगती है वो ताला खुलते हुए। लेकिन हम क्या सोचते हैं? मानते नहीं हैं। हम तो सोचते हैं कि अपनी गांठ के भी पूरे रहें और चालाकियां भी हमारी चलती रहें और हमें मान सम्मान इज्जत भी मिलती रहे। अरे यहां तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी किताब में तुम्हारा नहीं होगा। उसका जो जिसका ठाकुर राम है, जिसकी वो भक्ति करता है, वो उसकी रखवाली करता है। यहां चालाकियां नहीं चलती। अमला उते हुए नवेड़ेल पड़ी रहेंगी बातां। बातों से नहीं, अमल करने से आपको मिलेगा जो कुछ मिलेगा वो। और जो कुछ मिलेगा गुरु भक्ति से मिलेगा। मैं दावे किसी चीज का दावा इंसान ने कभी नहीं किया, लेकिन गुरुमुखों ने अपने गुरु के प्रति ये दावे किए। मैं भी ऐसा दावा करता हूं। और जिन लोगों ने चालाकियां की, चतुराइयां की, कोई बात नहीं, लेकिन वो ऐसे डूबे, उनका था नहीं पाया, ढूंढे से भी नहीं मिले वो। चालाकियां नहीं चलती इस मार्ग में। भक्तों के अंदर भक्ति की जरूरत है। चतुराई नहीं सूझती यहां, मन के भाव रीझते हैं यहां। भक्ति निष्काम कही गई है, निकर्म की है ये। कर्म करते हुए निकर्मी हो जाओ। ये एक अपने साधना की चीज है, अपने श्रद्धा को दृढ़ करने की चीज है। मन के अंदर जो अपनी श्रद्धा को, विश्वास को पक्का पाल के और गुरु के अपने आप को अर्पण कर देता है, न्यौछावर कर देता है। संसार के नाते तो सब बर्बाद हैं। सब संतों ने कही है कितने दिन की दोस्ती है, सब ने साथ छोड़ जाना है, यहीं मिले हैं यहीं बिछुड़ जाएंगे। और वो जिनको अपना समझते हैं वो हमारा दुख नहीं बटा सकते, बीमारी नहीं बटा सकते, हमारी उम्र ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ना हमें दे सकते कुछ ना ले सकते हैं। जो देना लेना है वो संसार के पदार्थों का है। इसलिए सतगुरु सा दाता को नहीं, सब जग मांगन हारा। अगर सतगुरु देनहार एक ही है, और वो उपहार देता है जो कभी ना खत्म होता है और ना ही वो कभी उसको कोई चीज उसमें कोई
किसी प्रकार की कमी आ सकती है, न निकाल सकता है। वो पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण जाएगा तो पूर्ण ही बची रहती है और पूर्ण ही होती है और पूर्ण ही काज करती है। पूरा दाव जिसका पड़ जाता है उसका काम भी पूरा हो जाता है। इसलिए सतगुरु पूरा मिलने की बात है। सतगुरु जिसका पूरा मिल जाता है उसका लेखा निमट जाता है संसार से। नहीं तो ये जीव काल कर्म के चक्कर में आके अपने कर्म का गुलाम होके इन योनियों में ऊपर नीचे दुख भोगता फिरता है। अगर इन दुखों से छूट जाना चाहते हो और चाहते हो कि मेरा कल्याण इसी जीवन में हो जाए, तो गुरु भक्ति से बढ़ के संतों ने और कोई दूसरा तरीका बताया ही नहीं है। और गुरु भक्ति की चीज है कि अपने गुरु पर अपने यकीन को पक्का और अपने निश्चय को दृढ़ करके अंतर ध्यान में अपनी मन की वृत्तियों को इस तरह से एकत्रित कर ले जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। जिस प्रकार से लेंस सूर्य की किरणों को एकाग्र करके एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसी प्रकार से हम भी अपनी मनोवृत्तियों को जिनका बिखराव इंद्रियों के द्वारे से है, जो काम क्रोध लोभ मोह में फंसे बैठे हैं या रूप रस गंध में इन पदार्थों के रसों को लेने में हम रसिया बने हुए हैं, उन रसों को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें भगवंत रस का आनंद नहीं आएगा। ई रस छोड़ो वो रस पावा, वो रस ई रस नहीं छोड़ो तो वो रस नहीं भावा। वो रस तो जब मिलेगा जब इस संसार के रस को छोड़ दोगे, और जब तक ये रस नहीं छोड़ते हो तो वो रस नहीं मिलेगा प्रेमियों। इसलिए अपना जीवन मिला है, बहुमूल्य है। इंसान से बढ़ के कोई ना चोला मिलना, ना इससे बढ़ के कोई अवसर मिलना, ना किसी मुहूर्त के इंतजार में बैठना कि कोई टाइम आएगा तो मैं ये करूंगा, कोई समय आएगा तो ये करूंगा। कोई मुहूर्त नहीं, जब चेते जब ही भला मोह नींद सो जाग, संतों की संगत मिले सजो ऊंचे भाग। इस मोह की निद्रा को जब त्याग दोगे, जब से तुम इसको जान जाओगे और जब ही तुम चेत लोगे तभी भला हो जाएगा, इसका जीव का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ये जीव मारा मारा फिरता हुआ 84 के चक्कर तो बेचारा पहले ही भोगते भोगते ये अवसर मिला था। लेकिन जीव का मैं कहूंगा दुर्भाग्य है कि काल पुरुष ने सत्य पुरुष से ये हुक्म ले लिया था कि किसी को उसके पिछले जन्म याद ना रहें, अपने कर्म याद ना रहें, जिस योनि में भेज दिया जाए उसी में खुश रहे। वो भूल इंसान को सेधती है। इसीलिए भ्रम को तोड़ने के लिए और उस भूल को मिटाने के लिए संत इस संसार में आके जीवों के कल्याणार्थ उनको समय समय पर सत्संगों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से चेतावनी देते हैं। और जो जीव चेत जाता है उसका कल्याण हो जाता है। जो होगा वो अभी होगा, फिर कभी नहीं होना, फिर ऐसा अवसर आना ही नहीं है। इसलिए ना इन बातों में पड़ने की जरूरत है। ये चंद दिन के चोचले हैं। ऊंचा पद भी मिल जाएगा, प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, मान भी मिल जाएगा, धन दौलत भी मिल जाएगी, बेटे पोते भी बहुत हो जाएंगे। लेकिन आखिर में एक बात सोचो, वो काम क्या आएंगे? वो हमारे काम नहीं आएंगे। वो एक सपने की भांति है, एक खेल है, एक वो नाटक की तरह से है। अपने अपने समय पर जब चले जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, कोई भी पूछेगा नहीं, और हमारी उस जैसी हालत हो जाएगी जैसे कबीर साहब ने उस एक बैल की हालत बताई कि एक जीव को कहने लगे कबीर साहब जाके कि चल भाई तुझे मैं उपदेश दे दूं। जमींदार आदमी था, बोला कि भाई महात्मा जी उपदेश तो मैं आपसे ले लेता, नाम तो ले लेता, लेकिन क्या करूं, अभी बच्चे छोटे हैं। बोला भाई कोई नहीं, बड़े हो जाएंगे जब आ जाऊंगा। कुछ दिन के बाद में आए तो कहने लगे भाई तुम्हारा बाप था। बोला जी वो तो गुजर गए। देखा तो उसी के घर में वो, बोला कि जा तो सकते नहीं, घर में उसकी आस्था थी। देखा तो बैल बन के और हड़ में जुड़ के और वो मर भी गया। कबीर साहब तो त्रिकालदर्शी थे, तत्ववेता थे, त्रिगुण रहित थे, सत्य को जानने वाले थे, शाश्वत थे, सब पता था। उन्होंने देखा कि वो तो भाई बैल बन गए, बैल बन के भी बूढ़े होके मर गए।
और मरने के बाद भी उसका के होया तो बैल की कल्पना करके कबीर साहब ने कही। देखा तो उस बैल की चमड़ी एक नकार पे मंडी हुई है और उस पर लठ पड़ते हैं। बोला कि बैल बड़े हड़ में जूते और फिर ले गाड़ी में दीन। इंसान की वो हालत है उस बैल की तरह से। मैंने छोटे में ये बात बताई है, लंबी नहीं खींचना चाहता था। बोला बैल बड़े हड़ में जूते और फिर ले गाड़ी में दीन। आदमी पहले बैल को क्या करता है, हड़ में जोतता है, हड़ के योग्य नहीं रहता, फिर उसको आजकल तो देखते हैं जगह जगह एक गाड़ी होगी, उसको फिर गाड़ी में जोड़ लेते हैं, गाड़ी के काम आता है। जब गाड़ी से भी वो काम का नहीं रहता तो तेली को दे देते थे, कोल्लू में चलता था। उससे जमींदार से तेली ने ले लिया, उसने कोल्लू में चलाया। कोल्लू में भी जब वो मर गया, मरने लायक हो गया, तो कसाई उसको ले गया और कसाई ने उसको मारने के बाद चमड़ा उसका उधेड़ के दे दिया किसी को और मांस उसका बेच दिया। जब बोले कि बैल बने हल में जुते और ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्लू चले और फिर घेर कसाई लीन, मांस भी क्या बोटी कटी और चमड़न मंडी नकार, कुछ एक कर्म बाकी रहे तिस पर पड़ती मार। बोले अब भी कर्म बाकी पड़े हैं, क्योंकि कर्म भोगते भोगते अब भी उस चमड़ी पर डंडे पड़ते हैं और वो चमड़ी बचती है। तो कहता है कि देखो कर्म की मार ऐसी है कि फिर भी ये जीव मानता नहीं। संतों की बात को अगर ये जीव समझ जाए, ये तो समझता है कि इसमें संतों की गरज है। अगर कोई काम हो भी जाए तो कहे तेरे कहने से मैंने शराब छोड़ दी, भाई मेरे कहने से वो भी एहसान मेरे ऊपर है, भला तेरा हुआ कि मेरा हुआ। अरे संत तो दूसरों के कल्याण के लिए ऐसा करते हैं। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण ये चारों धारण दे। उनका अपना स्वार्थ होता, उनको क्या जरूरत थी। लेकिन आदमी खान पान मद मान इनमें मस्त रहता है, वो नहीं सोचता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और यही भटकाव है। जब जीव को इसी भ्रम नींद से जब जगा दिया जाए और उसको असलियत का पता लग जाए, फिर वो संतों की कदर कीमत जानता है, फिर उनके उपदेश की पालना करना भी समझ जाएगा और उसको अपने जीवन में अपना के अपने जीवन का कल्याण भी कर लेगा। प्रेमियों, आप सभी सत्संगी हो। सत्संगी बराए नाम के होने से सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी के अंदर जरूरी चीज है कि वो सेवा, प्रेम, त्याग, नाम की भक्ति और विश्वास, इन चीजों को जब दृढ़ कर लोगे तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी तुम्हें। अगर संयम तुम्हारे पास है, कोई दो कहता है, अगर बर्दाश्त कर लोगे कुछ नहीं जाता है। प्रेम दूसरे से करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाता है। मीठा व्यवहार करते हो तुम्हारा कुछ नहीं जाता है, बल्कि उसके बदले में तुम्हें जो मिलता है उसकी खुशी तुम्हें ही होती है और किसी को नहीं होती। क्योंकि जो इंसान दूसरे के साथ व्यवहार करता है उसको मुड़ के वही मिलता है। तो तुम अपने प्रति अगर अच्छा चाहते हो तो किसी का बुरा करने की मत सोचो, तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होगा। इसीलिए संतों ने कही, रे मन भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल काए खा। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने से बच जाओ। अगर बुरा करने से बच जाओगे तो भी क्या होगा कि उसके बदले में तुम्हें खुशी, आनंद, शांति मिलेगी। अगर किसी को एक वचन कड़वा बोलोगे तुम्हें भी वो साड़ के राख कर देगा और दूसरे को भी तुम्हारे खिलाफ कर देगा। और जब जब टाइम मिलेगा, जब जब ऐसे अवसर आएंगे तो वही बात बार बार पैदा होके अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करेगी। ऐसा काम ना करो कि जिसके कारण किसी और को तकलीफ हो, आपको भी तकलीफ हो। घरों में बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करो, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उनको अच्छी तालीम दो, बुराइयों से बचाओ। लेकिन माँ बाप जब खुद गिरे हुए हैं, बच्चों को क्या बचाएंगे। उनकी अपनी आदत नहीं सुधरी है, जो शराब कबाबों में, हुक्का बीड़ी पान तमाकू में, निंदा चुगलियों में अपने घरों को निंदा चुगली के अड्डे बना रखे। दूसरा आदमी आके तुम्हारे घर में किसी की बुराई करता है तो समझो कि तुम्हारे घर का भी अंत आ गया, शांति नहीं रहेगी। कि जो आदमी तुम्हारे घर में आके कोई निंदा करता है वो तुम्हारे घर में पाप छोड़ के जाता है। पाप का बीज बो दिया गया, वो बीज जब पैदा होगा तो तुम्हारे घर में लपटें निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए ना किसी को बुरा बोलने दो, ना कहो। अगर कोई नहीं मानता है तो उससे क्षमा मांगो, हाथ जोड़ के कहो कि मेरे साथ ऐसा ना करो।
या आप जहां कहीं करना हो, मेरे साथ तो अगर अच्छी बात करनी है तो करो। अपने आप समझ जाएगा, पर करेगा ही नहीं कोई ऐसा। तो जब तक तुम्हारे घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, आपस में तुम मिलजुल के नहीं रहते हो, एक का नहीं है,